हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते होंगे? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। मित्र, आप सबके समक्ष जल्द ही पेपर होने वाला है, क्योंकि 14 और 15 दो तारीख को पेपर आपका होगा। जो जैसे फॉर्म फिलअप किया है वैसे पेपर उसका होगा। तो मित्र, हमारे भाई लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर आपने टैग वर्ड बहुत बताया है, तो आप सर इंग्लिश का भी टैग वर्ड आप जरूर से जरूर बनाइएगा वीडियो इंग्लिश टैग वर्ड। तो मित्र, आप सबके समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए हैं इंग्लिश का टैग वर्ड। जबरदस्त टैग वर्ड है मित्र, आपको बता देते हैं 30 में 25 नंबर यहीं से आपका फिक्स हो जाएगा। आप लोग टैग वर्ड इसको देख लीजिएगा, 100% आपका 30 में से 25 नंबर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो मित्र आप सबके समझ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होगा किसके लिए? तो मित्र आपको बता देते हैं इंग्लिश के लिए वेरी मोस्ट। कभी कभी बच्चों आपको बता देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बच्चों को समझ नहीं आता, इंग्लिश ले लेते हैं। संस्कृत आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो इंग्लिश ले लेते हैं। बहुत ही बेहतर होता है, संस्कृत से बेहतर तो इंग्लिश होता है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश अच्छे से थोड़ा सा अगर टैग वर्ड आप लोग देख लेंगे तो 100% आपका 32 में से 25 तो जरूर से जरूर आ जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं, ठीक है, मैं भी हमेशा जब भी सीटेट का फॉर्म डालता हूँ लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को चूज करता हूँ। ठीक, और टैग वर्ड के माध्यम से 25 नंबर, 30 में 25 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर हमारे आते थे। ठीक, चलिए, तो देरी न करते हुए टैग वर्ड की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट डाउन करिएगा और इसको लिख लीजिएगा। टैग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 में 25 नंबर मित्र जरूर से जरूर ला के देगा। और यूट्यूब पर पहली बार हम इंग्लिश का टैग वर्ड बना रहे हैं मित्र। चलिए, तो देरी न करते हुए चलते हैं टैग वर्ड की तरफ। लास्ट सेशन तक बने रहेगा मित्र। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा मित्र, आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक, और बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम टैग वर्ड पढ़ाएंगे तो कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना है। चलिए चलिए, टैग वर्ड आप सबके समझ मित्र। चलिए, तो मित्र आप सबके समझ दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, सबसे पहले हम पॉजिटिव को कवर करते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा कौन कौन सा टैग वर्ड पॉजिटिव होता है। ठीक, और ऐसा अगर आपके इंग्लिश के पेपर में दिखता है तो आंख बंद करके कर दीजिएगा, 100% आपका सही होगा। चलिए, तो मित्र आप सबकी समझ सबसे पहले प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटीज आए तो याद रखिएगा मित्र, तुरंत आंख बंद करके आपको क्या करना है, तुरंत टिक कर दीजिएगा, 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मित्र बच्चों को अवसर देना। ठीक है, और हमने, ठीक है, हिंदी का जो वो टैग वर्ड बनाया है उसमें बताया है कि बच्चों को हमेशा अवसर दिया जाता है। तो इंग्लिश में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बच्चों को अवसर देना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है और पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। तो आंख बंद करके टिक कर देंगे, सही आपका हो जाएगा। चलिए, दूसरा टैग वर्ड देखते हैं मित्र। दूसरा टैग वर्ड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये भी देखो पॉजिटिव वर्ड है, मतलब बच्चे को सेंटर में रखकर, ठीक है, ज्ञान देना, ज्ञान ग्रहण करवाना। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, बच्चे को सेंटर में रखकर, ठीक है, बच्चा को बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। तो याद रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव है। चलिए, उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन, बच्चे में आदत को दिखाया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन पॉजिटिव है। चलिए, उसके बाद चाइल्ड लैंग्वेज इज आ रिसोर्स। ठीक है, बच्चे का जो लैंग्वेज, जो भाषा होता है, जिस भाषा में बच्चा पढ़ने जाता है, ठीक है, उस भाषा को रिसोर्स के माध्यम से देखिएगा, साधन के माध्यम से देखना है मित्र। ठीक, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, ठीक है, खड़ी भाषा को ना बोल पाता है, ठीक है, जो भी भाषा अपने, ठीक है, घर में बोलता है वही जाके बोलता है, तो इसको एक साधन के रूप में आप उसको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव माना जाता है। याद रखिएगा मित्र, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आगे देते हैं रीड लाइफ इंटर इन एक्शन। ठीक है, रीड लाइफ इंटर एक्शन। ठीक, ये आपका क्या क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं मित्र। लास्ट सेशन तक बने रहिए, जबरदस्त मित्र होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश
बहुत लोग फिलअप किए रहता है और इंग्लिश में बहुत कम नंबर बच्चों का आता है, यहाँ से 25 नंबर का काम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक, क्या है? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो, रिस्पॉन्स हो जिसमें बच्चा प्रतिक्रिया अपना कर सके। ठीक है, ऐसे ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इंगेज लर्नर्स। इंगेज लर्नर्स क्या होता है मित्र? ठीक है, जैसे बच्चों से, ठीक है, लर्न करे, जब याद करे बच्चे से, उनसे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंगेज लर्नर होना चाहिए, बच्चों से पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, समाहित होना चाहिए बच्चों में। जो ज्ञान बच्चा पूर्व ज्ञान ग्रहण करके आता है तो उससे जोड़कर पढ़ाना आपका, ठीक है, कर्तव्य होता है मित्र, याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट यही कहता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद मोटिवेट द स्टूडेंट, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन भी मित्र बनाया जाता है, याद रखिएगा। मोटिवेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, नहीं, हौसला बढ़ाइए कि बच्चे आप लोग बेहतरीन तरीके से कर डालेंगे, आप तो कोशिश तो करिए। चलिए, तो पॉजिटिव ये भी है। आगे देखते हैं। उसके बाद यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, क्या है? यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, तो यूँ कह सकते हैं तो बच्चों में डिफरेंट तरीके से क्या करता, दृष्टिकोण होती है, बच्चों को देखने का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए कि बच्चा किस एंगल से देख रहा है, ठीक है, किस पहलू से दे रहा, वो सबसे बेस्ट पहलू है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये क्या है? डिफरेंट, जहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, वहाँ पे होता है, वो ऑप्शन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है मिस्टेक आर गुड्स, याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 बहुत बड़ी चीज ने कहा है कि मिस्टेक आर गुड्स, बच्चा अगर गलती करता है, ठीक है, तो वो अच्छा कर रहा है, इसके मतलब बच्चा अगर गलती कर रहा है तो सीखने का प्रयास कर रहा है। जो बच्चा गलती ही नहीं करेगा वो कैसे सीखेगा? तो याद रखिएगा, त्रुटि ही अधिगम का हिस्सा होता है, याद रखिएगा, बच्चा गलती कर रहा है तो अधिगम का हिस्सा माना जाता है, याद रखिएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मिस्टेक आर गुड्स। ठीक, आगे देखते हैं। मिस्टेक डिस्कस विथ क्लास, अगर बच्चा गलती कर रहा है, ठीक, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको क्लास में डिस्कस करिए उस चीज के बारे में कि बच्चा ऐसा नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ठीक है, एक कुत्ता है, ठीक, तो उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो डिस्कस करना चाहिए, मिस्टेक अगर बच्चा कर रहा है तो डिस्कस उसको करिए, बेहतरीन तरीके से बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक उस चीज़ों के बारे में सीख नहीं पाएगा मित्र, हमारे कहने का तात्पर्य ये है। तो ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, चलिए, तो टैग वर्ड के माध्यम से मित्र आप 100% इंग्लिश में बेहतरीन नंबर लाएंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा खुद का वादा है आपसे। चलिए चलिए आगे देखते हैं मित्र, कुछ और है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्टेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट में मांगे कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मिस होता है बातों का परस्पर संबंध। तो कॉन्टेस्ट मतलब ये होता है बातों का परस्पर संबंध होना चाहिए। जैसे बच्चे को अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो उससे दूसरे से कोई संपर्क होना चाहिए, तभी बच्चा समझ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप बता रहे हैं बच्चे को किसके बारे में, आप बच्चे को बता रहे हैं डायनासोर के बारे में, बच्चा डायनासोर के बारे में इतना नहीं जानता कि डायनासोर क्या चीज़ होती है। ठीक, बच्चे को जानवर से रिलेटेड करके पढ़ाना ही, ठीक है, कॉन्टेस्ट के अंतर्गत आता है मित्र, इसीलिए ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव होता है। चलिए उसके बाद इम्पैथी होता है मित्र। इम्पैथी मीन्स क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं, याद रख लीजिए, किसी भी भावना और समस्या का समाधान करना इम्पैथी कहलाता है। ठीक, इम्पैथी कहलाता है, और इसी का अपोजिट जो होता है सिंपैथी होता है। किसी भी भावना या समस्या का, ठीक है, समाधान करना, ठीक है, इम्पैथी कहलाता है। तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, कैसा क्लासरूम होना चाहिए? रचनात्मक क्लासरूम होना चाहिए, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, खुद करके सीखे। ठीक है, उसे रचनात्मक कहते हैं। बच्चा, ठीक है, एक्टिव रहे, ठीक है, उसका माइंड अच्छा रहता है, ठीक है, रचनात्मक तरीके, अलग अलग तरीके से सोचता है, तो कंट्रैक्टिव रचनात्मक बच्चा होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, और रचनात्मक को क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, याद रखिएगा।
ऐसा रूम होना चाहिए बच्चे का क्रिएटिविटी, रचनात्मक तरीके से सोचे, नवीन तरीके से सोचे, एक पहलू को बहुत तरीके से सोच सके, वही क्रिएटिविटी बच्चा होता है, जिससे उसका माइंड एक्टिव रहता है हमेशा। ठीक है, आलस नहीं आती है उसके अंदर, तो कैसा हो, कंस्ट्रक्टिव होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं मित्र, अपसारी। अपसारी। तो मित्र आपको बता देते हैं अपसारी और अभिसारी का वीडियो हम कल आप सबके समझ अपलोड करेंगे, क्योंकि अपसारी और अभिसारी एक नंबर का जरूर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मित्र आपको बता देते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अपसारी चिंतन क्या होता है। मित्र एक पहलू को अलग अलग तरीके से जो बच्चा सोच सकता है उसी को जो है अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे अभी हमने पूछ लिया कि दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा बताएगा भारत की राजधानी दिल्ली, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। लेकिन हमने अगर कह दिया तो बच्चे आपको क्या पसंद है खाने में, तो बच्चा बताएगा खाने में हमको किस चीज़ की सब्जी पसंद है, तो बताएगा, तो उसको लिख के बढ़िया बताएगा है, खाने में हमको इस चीज़ की सब्जी पसंद है, ये हमको स्वादिष्ट होता है। मतलब बहुत तरीके से सोच के लिखना पड़ेगा। किसी के बारे में निबंध लिखाना होगा, ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में निबंध कहेंगे बच्चों गांधी जी के बारे में निबंध लिखिए। ठीक है, तो बच्चा ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में लिख देगा, अच्छे से सोचेगा गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। ठीक, तो यही आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन होता है, एक पहलू को बहुत तरीके से सोच सके। ठीक, तो अब चलते हैं मित्र, आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो गया, अब निगेटिव कीवर्ड की तरफ चलते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप सबके समझ। चलिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो बच्चे को, जानकारी दे रहे हो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कहीं से ला के प्रोवाइड के उपलब्ध करवा के इंफॉर्मेशन बच्चे को दे दिए जाए, बच्चा रट ले, तो ये आपका निगेटिव ऑप्शन होता है। याद रखिएगा, तुरंत आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बच्चे को प्रोवाइड मत करवाइए कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी। आगे देखते हैं, प्रोवाइड सॉल्यूशन, बच्चों में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए कि कोई ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसका हल हमने बुक से ले जाकर बच्चे को दे दिया, बच्चा रट ले। ठीक है, क्योंकि बच्चे को रटन विद्या यहाँ पे नहीं करना होता है, एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है, याद रखिएगा। आगे प्रोवाइड एक्सप्लेशन। ठीक है, एक्सप्लेशन, ठीक है, बच्चों में एक्सप्लेशन भी नहीं करवाना है, प्रोवाइड नहीं करवाना है। ठीक, आगे देखते हैं, रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, रोट मतलब होता है, क्या होता है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है रोट किसे कहते हैं। रोट मतलब दोहराना होता है। ठीक, मतलब कोई भी चीज दोहराना नहीं है, ऐसा नहीं बच्चे को रट्टू तोता बनाना है, हम कहे ए तो बच्चा कहे ए। ठीक है, बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 इसका घोर निंदा करता है, मित्र याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मतलब कठोर डिसिप्लिन में बच्चे को नहीं रखा जाता है, कि बच्चा कोरीपटिया होता है उसको कठोर नहीं रखा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये सब निगेटिव है, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तुरंत आप लोग ठीक है गलत काट दीजिएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद लेक्चर, बच्चों में लेक्चर नहीं देना है। अगर बच्चे को लेक्चर देंगे ना तो बच्चा नीरस हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को लेक्चर नहीं देना है। और मित्र आप सबके समझ ओनली, ठीक है, मेरली, ठीक है, और इसकी इसी का रूप है। ठीक, पर्यायवाची, तो याद रख लीजिएगा, ये ओनली जो होता है मित्र, ठीक है, केवल, इसका हिंदी होता है केवल, तो केवल एक ही तरीके से बच्चे को नहीं ज्ञान देना है। ठीक है, बच्चे को ठीक है पूर्व ज्ञान से जोड़कर अलग अलग तरीके से ज्ञान देना, ठीक है, बेहतरीन समावेशी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओनली बच्चे को एक पहलू से शिक्षा नहीं लेना है। चलिए अगला देते हैं, पेन पेपर वर्क ओनली, पेन और पेपर वर्क नहीं देना है, कि पेन पेपर वर्क, ठीक, ये गलत है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लासरूम। ठीक, ट्रेडिशनल मतलब होता है, चलिए पहले आपको बता देते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक क्लासरूम नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव होता है। उसके बाद टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, याद रखिएगा मित्र, हमेशा आपको एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं कि बच्चे को सेंटर में रखकर ज्ञान देना होता है, ना कि टीचर को सेंटर में रख के ज्ञान देना होता है। सेंटर का तात्पर्य होता है मित्र कि बच्चे को सब कुछ समझो, अगर बच्चे को नहीं आ रहा
तो उसको अच्छे तरीके से समझाओ, ना तो डांटना है, ना तो कोई नियम कानून होता है। ये होता है कि टीचर मतलब जहाँ पे बच्चों का सुना जाए, टीचर का ना सुना जाए, ठीक है। इसीलिए इसमें कहा गया टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर की बातों को नहीं सुना जाएगा, बच्चे की बातों को सुना जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, याद रखिए। ऑफर गाइडेंस, बच्चे को ऑफर नहीं देना है, ठीक, प्रोत्साहित करना है, ऑफर नहीं देना है बच्चों को, ठीक। तो ये भी आपका निगेटिव है। आगे देखते हैं, अगला है सिंपैथी, ठीक है। एक इम्पैथी में होता है, एक सिंपैथी, मतलब किसी की भावना समस्या को समझना इम्पैथी होता है, और किसी बच्चे की भावना को, ठीक है, समस्या को ना समझना, नज़रअंदाज कर देना, ये क्या होता है, निगेटिव होता है, याद रखिएगा। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बच्चे में ओवर थिंकिंग नहीं होता है, ठीक है। बच्चा कोरी प्लेट होता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कहाँ से कर लेगा, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। कन्वर्जन थिंकिंग, अभी हम डाइवर्जन और कन्वर्जन, ठीक। तो इसके मतलब होता है, यहाँ पे हमने बताया था अपसारी, ये होता है अभिसारी, अभिसारी। तो याद रखिएगा, अभिसारी मतलब बच्चा एक ही पहलू को एक ही तरीके से सोच सकता है, उसी उसको कहते हैं अभिसारी, ठीक। जैसे हमने पूछा भारत की राजधानी क्या, तो बच्चा बता देगा भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक। बस यही है मित्र, इतना ही आपका टैग वर्ड इंग्लिश में इंक्लूड किया गया है, यहीं से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है मित्र। अच्छे से इसको देख कर जाइएगा, 30 में 100% आपका 25 नंबर जरूर आएगा मित्र। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।